मेरे राइस तो राम राम नमस्ते आप सभी को स्वागत है। हाय राम राम आप सभी को हम दोनों की तरफ से आप सभी का स्वागत है। कल एस्लीन का जन्मदिन है और आज हम आप लोगों के साथ में एक छोटी सी स्टोरी शेयर करने जा रहे हैं। हमारे साथ वीडियो में बने रहिए, आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है इस स्टोरी में और हम आपका स्वागत करते हैं। चलिए सुनते हैं स्टोरी। मैं और एस्लिन 2 साल से रिलेशनशिप में थे। 2018, 2019 और 2020 आ चुका था, तो हम मिलने की कोशिश कर रहे थे। तो हमने डिसाइड किया कि भाई इजराइल में मिलते हैं। दोनों की फैमिली ने हामी भर दी थी और मैंने अपना मुश्किल से वीज़ा लिया और फिर टिकट्स बुक कराई। ज़्यादा एक्सपीरियंस था नहीं, कोविड का टाइम चल रहा था, तो भाई मैंने सोचा ठीक है चलो भाई चलते हैं, इस यात्रा पे निकल लेते हैं, क्योंकि यही एक जरिया था एस्लिन से मिलने का। इसके अलावा कोई जरिया नहीं था, क्योंकि उसकी फैमिली को थोड़ा दिक्कत हो रही थी, वो इंडिया नहीं भेजने वाले थे उसको। तो इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम इजराइल जाकर मिलेंगे। तो मैं अपनी जर्नी शुरू कर देता हूँ कि भाई चलो इजराइल पहुँचते हैं, चाहे कुछ हो ना हो, क्योंकि हमारी लव स्टोरी का फर्स्ट स्टेप यही है जब हम मिलेंगे। क्योंकि जब एक थोड़ी सी ये विलेन टाइप स्टोरी हो रही थी कि भाई विलेन टाइप तो नहीं, लेकिन थोड़ी मुश्किलें आ रही थी उसकी फैमिली की तरफ से, तो मैं इजराइल पहुँच जाता हूँ। इजराइल मेरे कुछ दोस्त रहते हैं, तो मैं उनके साथ वहाँ रुकता हूँ रात को। तो 2 रात में उनके साथ रुकता हूँ। फिर उधर से एस्लिन भी अपनी जर्नी स्टार्ट कर देती है। एस्लिन के लिए काफ़ी टाइम के बाद ये इजराइल की दूसरी जर्नी थी, तो ठीक था, उसको एक्सपीरियंस था थोड़ा सा। तो वो वहाँ से रशिया पहुँचती है, रशिया से वो इजराइल पहुँचती है। ये एक लंबी जर्नी थी। तो इस जर्नी में रात को चलती है, सुबह हो जाती है, क्योंकि पृथ्वी गोल है ना, तो सूरज का अलग अलग टाइम होता है। तो वो एक लंबा सफ़र तय करके यहाँ आ रही थी और मैं पैदल चल के अपने होटल से एयरपोर्ट तक पहुंच रहा था, क्योंकि उस दौरान सब टैक्सी, सब बसेस बंद थी उस दिन, क्योंकि ये उनका एक शुभ दिन होता है, एक धार्मिक दिन होता है, जिस दिन वो सब बंद कर देते हैं। मुझे पता नहीं था, लेकिन 24 किलोमीटर की यात्रा करके मैं वहाँ पहुँच गया। और उस दिन एस्लिन बहुत शर्मा रही थी, बहुत ज़्यादा। हम एयरपोर्ट पर मिलते हैं, फर्स्ट फ़ोटो क्लिक करते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा शर्मा रही थी। लेकिन होटल पहुँचने के बाद धीरे धीरे वो थोड़ा सा खुल जाती है, क्योंकि मैं उसको थोड़ा सा भरोसा दिलाता हूँ कि ठीक है भाई हम फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, लेकिन ठीक है, कुछ हंसी मजाक होता है, हम कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं। और उसके बाद वो भी थोड़ा सा जैसे कि अच्छा फील करती है, क्योंकि देखिए अमेरिका से आई है और हम दोनों फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं 2 साल के बाद में। तो ये एक मुश्किल सी जर्नी थी उसके लिए, भावनाओं के रूप में। तो वो भावनाएं धीरे धीरे मिलती हैं, एकदम से भावनाएं नहीं मिलती ना, तो स्लोली वो भावनाएं मिल जाती हैं और धीरे धीरे वो मुझे एक्सेप्ट करना शुरू कर देती है। और फिर धीरे धीरे हम शुरू करते हैं अपनी एक नई यात्रा एक दूसरे के साथ में। और फिर हम बाहर घूमने के लिए भी जाते हैं। आपको पता है इजराइल के जो बीचेज़ हैं वो बहुत ही सुंदर हैं। ऐसे बीचेज़ बहुत कम देशों में मिलते हैं। वहाँ इन्वायरमेंट, वहाँ का जो बिल्डिंग्स हैं, वहाँ के जो रोड्स हैं, हर चीज़ बहुत सुंदर। आप फ़ोटो खींचिए, बड़े सुंदर फ़ोटो आएंगे, आपको कोई एडिटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतने सुंदर फ़ोटो आएंगे। और जो बीच हैं बिल्कुल क्लीन है। मैंने वहाँ पर देखा कि बीचेस पे उन्होंने तेल अवीव में जिम बना रखी हैं। आप वहाँ पर जिम करिए, आप वहाँ पर घूमिए, आप वहाँ पर लोगों से मिलिए, बात करिए, वो बड़े वेलकमिंग हैं। और फ़ोटोज़ तो आप कहीं भी खींच सकते हैं, बड़ी अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ आप ले सकते हैं। और ये जो आप टी शर्ट देख रहे हैं, ये मैंने थाईलैंड से ली थी। थाईलैंड जब मैं घूमने गया था, जिस होटल में मैं रुका था, तो ये टी शर्ट मैंने वहाँ से ली थी। और फिर थोड़ा सा अच्छा लगा वहाँ जाकर इजराइल में हमें कि हाँ भाई मिल रहेगा, अच्छी डेस्टिनेशन पर मिले। हमारा अच्छा डिसीजन था ये। फिर हमने होटल की तरफ जाना शुरू करते हैं, चलो भाई होटल चलते हैं। लेकिन होटल 2 किलोमीटर दूर था, काफ़ी सारा सामान था और फिर हम एक्सप्लोर भी कर रहे थे। तो एक्सप्लोर करते करते चलो अभी फ़ोटो भी खींच लेते हैं, शहर को भी एक्सप्लोर कर लेंगे और फिर हम होटल पहुंच जाते हैं। क्योंकि दूसरे होटल, जो हमने पहला होटल लिया था, हमने डिसाइड इसलिए किया कि भाई दूसरी रात इसमें नहीं रुकेंगे, क्योंकि हमें इजराइल एक्सप्लोर करना है, तेल अवीव एक्सप्लोर करना है। तो जब आपको एक्सप्लोर करना है तो आपको जगह चेंज करनी पड़ेगी। तो जगह चेंज करके हम वहाँ पहुँच गए। लेकिन वहाँ हमें होटल में थोड़ी दिक्कत आई, हमारे कार्ड से ना उन्होंने थोड़े ज़्यादा पैसे काट लिए, लेकिन 2-3 बारी पैसे कट गए। मुझे लग रहा भाई बड़ी दिक्कत होगी, पैसे भी ख़त्म हो गए। फिर हमने ना यहाँ पे इंडिया में मेरे दोस्त के पास फ़ोन किया, मोहित और शुभम,
और विक्की इनके पास, तो उन्होंने हमारे लिए टिकट बुक करा दी यहाँ से। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और जो मैं कार्ड यूज कर रहा था वो मेरे दोस्त जगदेव यानी पोनी का था, उसने मुझे दिया था। तो मैं उन सब का भी थैंक यू करता हूँ कि इस टाइम पर उन्होंने मेरा सपोर्ट किया इकोनॉमिकली। और बाद में जो चीज़ थी, जो पैसे कटे थे वो वापस आ गए थे। और फिर हम रात को घूमने जाते एक मार्केट में, बड़ी ही अच्छी मार्केट होती है। मैं तो वहाँ दिन में घूम चुका था। फिर मैं एस्लीन को घुमाने ले जाता हूँ कि यार आप भी देखो इस चीज़ को, बड़ी ही शानदार मार्केट है। वहाँ पर ना काफ़ी सारे फूड्स थे। वो कुछ फूड्स खाकर एस्लीन की तबीयत भी ख़राब हो गई थी, उससे काफ़ी उल्टियाँ भी हुई थी। लेकिन जो फ्रूट्स हैं ना, फ्रूट्स वहाँ पर बेस्ट थे। आप ड्राई फ्रूट्स खरीद लीजिए। और मैंने वहाँ पर ना जलेबी भी देखी। वो मुझे जलेबी ना 400-500 रुपये किलो दे रहा था, ये छोटी सी। मैंने कहा भाई 80 रुपये किलो मेरे यहाँ से ले लियो। तो मैंने नहीं खाई। चलो ठीक है भाई, जलेबी तो अपने वहाँ खाते हैं। तो धीरे धीरे हमने फिर डिसाइड किया कि हमने डिसाइड कर लिया चलो भाई इंडिया चलते हैं। एस्लीन के परिवार को नहीं पता था उस टाइम पर, लेकिन जब एस्लीन के परिवार को पता चला तो वो बड़े नाखुश हुए थे उस टाइम पर कि हमें नहीं बता रहे, तुम इंडिया जा रही हो, तुमने तो वापस आने का डिसीजन लिया था। लेकिन हम डिसाइड करते हैं कि भाई अब हम दोनों, जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। तो वही बात है, फिर दोनों परिवारों में कोई माने या ना माने हम इंडिया आ गए, क्योंकि वो मेरे साथ घुल मिल चुकी थी, थोड़ी मस्ती भी कर रही थी मेरे साथ में। तो हम जर्नी स्टार्ट कर देते हैं तेल अवीव से एयरपोर्ट की तरफ। मैं आपको बताऊंगा कि जो अपना इजराइल है वहाँ की हर चीज़ सुंदर है। वहाँ आपको बिना सुंदरता के कुछ भी नहीं मिलेगा, हर चीज़ बड़ी सुंदर है। तो हम कार में वहाँ से एयरपोर्ट पहुँचे। हमारे 2-2.5 हज़ार रुपये लग गए थे 24 किलोमीटर के, क्योंकि वहाँ पर थोड़ी सी महंगाई है, अपने से महंगा होता है। लेकिन 2-2.5 हज़ार भी कुछ ज़्यादा नहीं होते। अगर आज अंदाज़ा लगा, इंडिया में भी इतना ले लेते हैं, लेकिन इससे थोड़ा कम ले लेते हैं, लेकिन ले लेते हैं। लेकिन इजराइल की जो सुंदरता थी ना, उसने पैसे पूरे करा दिए भाई। अभी यहाँ ऐसी स्टोरी में पैसे मायने नहीं रखते। जब हम किसी से मिलने जाते हैं, हमें किसी से प्यार होता है, तो पैसे मायने नहीं रखते, इंसान मायने रखता है। मनी डजंट मैटर, द पर्सन मैटर्स, द पर्सन हु यू लव मोस्ट दैट मैटर्स। सो आप किसी से प्यार करते हो तो आप सब कुछ कर सकते हो उसके लिए। तो फिर ये इजराइल के सुंदर सुंदर नज़ारे जो आप देख रहे हो, मैं वीडियो में तो नहीं रिकॉर्ड कर पाया, लेकिन हमने फ़ोटोज़ ले लिए थे। तो एस्लीन ने कहा कि, मैंने कहा एस्लीन को चलो जाते हुए भी एक फ़ोटो लेते हैं। तो हमने पासपोर्ट में ऐसे फ़ोटो खींचे, और ये होता है ना एक थोड़ा सा यादगार के रूप में। फिर हमने इंडिया आने का फ़ैसला किया। और एस्लीन का परिवार तो थोड़ा सा नाखुश था, वो थोड़ा मुझे कह रहे थे हम तुझे देख लेंगे। मैंने कहा भाई देख लेना, तुम्हारी लड़की सेफ़ रहेगी, प्यार से रहेगी, फिर तुम भी खुश हो जाओगे। फिर वो भी खुश हो गए। उसके बाद बड़ा हैप्पी फील कर रहे थे वो भी, जब इंडिया आ गए। ये तुर्की पहुँचे थे हम वहाँ से, और तुर्की लोगों ने हमारे लिए तालियां बजाई थी, क्योंकि हम वहाँ हम बड़ी सर्दी में टी शर्ट में उतर गए थे। तो फिर हम जब दिल्ली पहुँचे तो हमें यहाँ पर गर्मी थी, यहाँ पर टी शर्ट में कोई दिक्कत नहीं थी। तो हम दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली आकर हमने होटल बुक किया आसपास के एरिया में। इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास होटल्स हैं काफ़ी। आप भी वहाँ पर होटल बुक कर सकते हो अगर कभी यात्रा पे जाओ या आओ यात्रा से। तो फिर हमने डिसाइड किया कि दिल्ली में मेरा कजिन रहता, बुआ का लड़का, कि उसकी फैमिली के पास चलते हैं, एक रात वहाँ भी रुकते हैं। तो घर आने से पहले एक रात हम वहाँ रुके, उनके साथ में टाइम बिताया। तो ये फर्स्ट फैमिली विजिट थी हमारी वहाँ पर। और उसके बाद हम थोड़ा वहाँ घूमे फिरे। फिर हमने डिसाइड किया कि चलो इसके बाद हम घर चलेंगे। तो मेरे दोस्त विक्की, मोहित ने वो गाड़ी लेकर आ गए थे। तो फिर हम घर के लिए निकले थे। और दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी स्टोरी का ये जो एक हिस्सा था, एक पार्ट था, हमें ज़रूर बताना कमेंट्स में। और जो भाई हमारे चैनल से नया हमारे चैनल को देख रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और माफ़ करना अगर थोड़ी सी कमी रह गई हो, क्योंकि हम इतने बड़े एक्सपर्ट तो नहीं हैं, लेकिन आपका प्यार हमें एक्सपर्ट बना देगा। एक दिन आपका साथ हमें अच्छा ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा। तो हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे साथ बने रहें, प्यार बनाकर रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।